I want to know that those who get bad diabetes, they are almost, trapped into it, or can they come out of it? Is there any way to reverse it? धन्यवाद आपके इतने खूबसूरत स्टूडियो में बुलाने के लिए, और बहुत लर्निंग मिली। अभी जैसा हमारा डिस्कशन चल रहा था, डायबिटीज़ रिवर्सल वर्सेस रेमिशन, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी अपनी कम्युनिटी के लोग भी डिस्कस नहीं करना चाहते, और जो डिस्कस करते हैं पेशेंट्स भी उसको फॉलो नहीं करना चाहते। पहले हमें समझना पड़ेगा रिमिशन क्या होता है या रिवर्सल क्या है। इफ आई ट्रूली स्पीक साइंटिफिकली, रिवर्सल मीन्स रिस्टोरेशन ऑफ नॉर्मल हेल्थ, while remission means abatement of signs and symptoms of a disease. Now, डायबिटीज़ की जब हम बात करते हैं, दो तरह की होती है, आम भाषा में हम बोले टाइप 2 डायबिटीज़ और टाइप 1 डायबिटीज़। प्लीज़ रिमेंबर, टाइप 1 डायबिटीज़ में रिमिशन और रिवर्सल का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें आपका पैनक्रियाटिक बीटा सेल परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो चुका है, और आपको एक उचित इलाज उचित चिकित्सक के पास से लेना ही पड़ेगा। ज़्यादातर लोगों को समाज में, मोर देन 90% ऑफ देम आर एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम टाइप 2 डायबिटीज़। जो डॉक्टर ठक्कर बात कर रहे थे, टाइप 2 डायबिटीज़ इज कंसिडर्ड एज ए डिजीज ऑफ डिरेंज्ड लाइफस्टाइल, और इस बीमारी के लिए रिवर्सल बोले या रेमिशन, बेटर टर्म रहेगी रेमिशन जो हम बात कर रहे हैं। रेमिशन आज हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि संभव है। 10 से 12 साल पहले तक ये बातें एक तरह का मिथ्या लगती थी या सत्य नहीं लगती थी, और मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स, ज़्यादातर डॉक्टर्स अपने पेशेंट्स को बोलते थे डायबिटीज़ हो गई, ये पूरी ज़िंदगी की बीमारी है। But as over last 10 to 12 years with the research, we have learned that this is not a case for every type 2 diabetic individual. Why I am saying every type 2 diabetic individual? जो लोग जिनको यंग अवस्था में, स्पेशली दोज who develop diabetes less than 50 years of age, who have a recent onset of diabetes, means their duration of diabetes is not more than 4 or 5 years. Those patients who are not taking insulin therapy and are not on multiple drugs for management of diabetes, ये group of patients specifically यदि चाहें, कोशिश करें लाइफस्टाइल बदलने का, तो इनके केसेस में रेमिशन संभव है। अब रेमिशन हम बोल तो रहे हैं, हाउ इज़ इट पॉसिबल? यदि हम लिटरेचर देखें, और स्पेशली आज इंटरनेट भरा पड़ा है इंफॉर्मेशन से ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन से। मैं हमेशा सबको बोलता हूँ, व्हेन यू आर सर्चिंग इंटरनेट, प्लीज़ वाइज एनफ टू फाइंड आउट द राइट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू। मोस्ट ऑफ द टाइम वी और आवर पेशेंट pick up a wrong piece of information, and the result is more confusion. And when there is a more confusion, जो हम हैप्पीनेस की बात कर रहे थे, वो खो जाती है। तो रेमिशन का जो टाइप 2 डायबिटीज़ का कॉन्सेप्ट है, यदि आप यंग हैं, रीसेंट ऑनसेट डायबिटीज़ है, और आप इंसुलिन नहीं ले रहे, मल्टीपल ड्रग्स नहीं ले रहे, आप अपने चिकित्सक से, डॉक्टर से, जो इस फील्ड में माहिर हैं, उनसे आप इस बारे में डिस्कशन कर सकते हैं। यदि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, और देयर आर नंबर ऑफ वेज टू डू दिस, देयर इज नॉट ओनली वन वे, देयर इज नंबर ऑफ वेज। योगा इज वन वे, यू आर टोल्ड, हैप्पीनेस, लिविंग हैप्पीली इज अनदर वे टू लिव, टेकिंग अ गुड स्लीप इज अनदर वे टू लिव। सो देयर आर नंबर ऑफ वेज टू इनकॉर्पोरेट इनटू अवर हेल्दी लाइफस्टाइल। बट व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज, हमारी कंट्री में majority of type 2 diabetic patients are either overweight or obese.
एंड देयर लाइज द क्रक्स ऑफ द स्टोरी। यदि हमें रेमिशन के कॉन्सेप्ट पे काम करना है और यदि पेशेंट रेमिशन चाहता है, उसको अपनी ज़िंदगी जीने का नज़रिया बदलना होगा। अपने बॉडी से थोड़ा सा फैट उतार के फेंकना होगा, मतलब वजन कम करना होगा। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वी थिंक दैट लेट्स डू इट एंड देन आफ्टर 3 months लेट्स इंडल्ज इनटू अवर नॉर्मल लाइफ अगेन। We have to understand, not everyone who is obese develop diabetes. If you see around your society, people who are grossly obese, they are not having diabetes. Why it is so? It is not only our obesity, it is our genes also. So if we are born with some genes which are predisposing us to diabetes, and on the top of that, if we put up lots of body weight because of faulty lifestyle, because of lack of exercise, because of vices which we have developed, and then this individual is going to develop type 2 diabetes, which means now he is in a time frame when he should change his lifestyle, अपना खाने पीने का तरीका बदलें। और इसके बारे में कोई मुश्किल नहीं है, आपको आपका डॉक्टर सलाह दे सकता है, आपका डाइटिशियन सलाह दे सकता है। और घर के बुजुर्ग जो आज बहुत फिट हैं पुराने ज़माने में, यदि हम उनकी तरफ नज़र डालें कि हमारे बुजुर्गों को ये प्रॉब्लम क्यों नहीं थी और आज की जनरेशन में 15-15, 18-18 साल के बच्चों को तो ये प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें देखना पड़ेगा कि हमारे बुजुर्ग खाते भी बहुत थे पर चलते भी बहुत थे। पर आज की जनरेशन खाती तो बहुत है, बट अगले कुछ कदम चलने के लिए भी उनके पास स्कूटर है या कार है या और कोई साधन है। घर में हम मोबाइल को, हम अपने टीवी का चैनल बदलने के लिए रिमोट है हमारे पास। पहले हम उठ के रिमोट बदलते थे, वो भी एक फिजिकल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है, उसके लिए भी आज हमारे पास रिमोट है। So probably all sort of changes has happened in our lifestyle. So remission is no longer should be considered a myth. It's a reality, but it involves a thorough commitment on not only on part of physician to explain it, but more on part of a patient to understand that if he or she is committed to change the lifestyle, if he or she is committed to follow the advice, and they will lose a significant at least 7 to 10% of their body weight, remission in large number of them is possible, and then maintenance of it is equally important. Once you have undergone remission, हमें इस कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए कि मैं परमानेंटली ठीक हो चुका हूँ। इसलिए मैंने बोला देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिवर्सल एंड रेमिशन, बिकॉज यदि आप फॉल्टी लाइफस्टाइल, बैड हैबिट्स दोबारा लोगे, ये बॉडी वेट दोबारा बड़ी तेज़ी से लौट कर आ जाएगा। ये आपके पीछे ही चल रहा है। आप सोच रहे हो कि मेरे से हट गया है, या आपकी परछाई की तरह आपके पीछे चल रहा है। तो जिस दिन आपने अपना लाइफस्टाइल कुछ सालों में, और ये बड़ा कॉमन है, आप देखेंगे हमारे समाज में लोग बोलते हैं मैंने वजन कम किया था पर आज मेरा वजन दोबारा बढ़ गया। सो वी फॉर मेंटेनेंस ऑफ दिस रेमिशन which somebody will achieve with a healthy lifestyle, adopting a good exercise protocol has to be maintained. और मेंटेनेंस में उतनी मेहनत नहीं लगेगी जितनी आपकी ईमानदारी लगेगी। तो मैडम मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ साल पहले तक जिसको हम मिथ समझते थे, आज वो एक रियलिटी है। बट इस रियलिटी को अचीव करने के लिए हमें एक अच्छे समझदार डॉक्टर जिसको इसके बारे में नॉलेज है उसकी सलाह लेनी चाहिए। ले एडवर्टाइजमेंट्स, ले इंटरनेट न्यूज़ से बचना चाहिए जिनसे हमारा ज़्यादा नुकसान है। ये बहुत आपने आई ओपनर था आपका जो अभी आपने कहा, बिकॉज सी व्हाट इज हैपनिंग इज एब्सोल्युटली राइट। वेरी यंग चिल्ड्रन आर गेटिंग डायबिटीज एंड दे डोंट वॉक। आई हैव सीन दे डोंट गो टू स्कूल by walking. It's very close, but they go by either rickshaw or car or scooter, whatever. So चलना बहुत ज़रूरी है और रिवर्सल तब हो सकता है, और अगर हो गया तो उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। So this is very important message. Thank you so much, doctor.
मिला